मित्रों, भगवान विष्णु जो हमारी इस सृष्टि के संचालक हैं, वे समय समय पर धर्म की रक्षा हेतु तथा अधर्म के नाश के लिए विभिन्न युगों में अवतार लेती हैं। हमारे पुराणों और हमारे वेदों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 10 अवतारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। अभी तक 10 अवतारों में से 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान का अवतार लेना अभी भी बाकी है। उनके अवतार लेने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कलि पुरुष का अंत करना। कलि पुरुष चारों युगों में सबसे शक्तिशाली राक्षस है। मित्रों, आप विचार कर सकते हैं कि जब इन दो महाशक्तियों का टकराव होगा तो इनके टकराव से ना जाने ही कितना विनाश होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसा होगा कलि पुरुष और भगवान कल्कि के मध्य का युद्ध। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कल्कि भगवान अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कलि पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवताओं और असुरों के बीच यह बात निश्चित हुई थी कि मंथन के दौरान जो कुछ भी निकलेगा उसे देवताओं और दानवों में समान रूप से बांट दिया जाएगा। किंतु मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तब देव और असुर दोनों ने ही उसे धारण करने से मना कर दिया। तब समस्त संसार की रक्षा हेतु भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। किंतु उसी समय विष की कुछ बूंदें कलि नाम के राक्षस के मुंह में जा गिरी, जिससे लगभग उसकी मृत्यु हो ही चुकी थी। परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद समुद्र मंथन से अमृत निकला, पर देवताओं और असुरों की छीना झपटी के दौरान अमृत की भी कुछ बूंदें कलि राक्षस के मुंह में जा गिरी, जिससे वह सदा सदा के लिए अमर हो गया। परंतु हलाहल विष की वजह से वह पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो गया। कलि पुरुष का शक्ति स्रोत था अधर्म। जितना ज्यादा अधर्म होगा कलि पुरुष की शक्तियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। मित्रों, समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था, किंतु कलि पुरुष सतयुग में नहीं आ सकता था, क्योंकि उस युग में मनुष्य केवल और केवल पुण्य कार्य ही करते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, परंतु त्रेता युग में भी आना संभव नहीं था, क्योंकि भगवान श्री राम का राज्य था। द्वापर युग में भी कलि पुरुष नहीं आ सकता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। कलि पुरुष को फिर मौका मिला कलयुग में आने का, क्योंकि वह जानता था कि यही वो युग है जिसमें सबसे ज्यादा अधर्म होता है और इसी युग में उसकी शक्तियां चरम तक पहुंच सकती हैं। तब कलि पुरुष ने प्रतीक्षा की भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने की, क्योंकि कलि पुरुष जानता था कि भले ही वे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ क्षण भी नहीं टिक पाएगा। ऐसी ही प्रतीक्षा करते करते कई वर्ष बीत गए और समय आ गया भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने का। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया, उसी समय कलयुग का आरंभ हो गया और कलि पुरुष की शक्तियों में भी विस्तार होना शुरू हो गया। मित्रों, कलयुग की कुल आयु 4,32,000 सालों की है, जिसमें से अभी तक मात्र 5,000 वर्ष ही बीते हैं। परंतु अभी तक कलि पुरुष को अपना भौतिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु कलयुग के अंत होते तक उसे अपना भौतिक स्वरूप भी प्राप्त हो जाएगा। कलि पुरुष की सेना हम मनुष्य ही होंगे, क्योंकि वे हम मनुष्यों को वो सब कुछ देगा जिसकी हमें आवश्यकता होगी। वे हमें इतना शक्तिशाली बना देगा जिससे स्वयं देवता भी हम मनुष्यों के समक्ष टिक नहीं पाएंगे। मनुष्यों की बढ़ती हुई शक्ति के साथ साथ कलि पुरुष की शक्तियां भी बढ़ती चली जाएंगी। कलि पुरुष रावण से भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। कलि पुरुष कलयुग के अंत तक इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि स्वयं देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। तब वे पाताल लोक की समस्त असुरी शक्तियों को जागृत करेगा, जिससे चारों ओर केवल और केवल अधर्म का राज्य होगा और तीनों लोग कलि पुरुष के अधीन होंगे। उस समय तक बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें धर्म की पहचान होगी, जिन्हें सत्य की पहचान होगी। भगवान कल्कि कलयुग के अंत में जन्म लेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कलि पुरुष के पास अभी भी बहुत ही लंबा समय बाकी है। मित्रों, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और चारों ओर केवल और केवल अधर्म का राज्य होगा, तब भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे। परंतु भगवान विष्णु के ये अंतिम अवतार
अवतार सबसे ज़्यादा विध्वंसक होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतारों ने अधर्म के नाश के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी दी है। किंतु कल्कि भगवान केवल और केवल प्रचंड शक्ति से विनाश करेंगे, परंतु कल्कि भगवान अकेले नहीं होंगे। हिंदू धर्म में बताए गए सारे चिरंजीवी योद्धा उनका साथ देंगे। भगवान विष्णु के 2 अवतार कल्कि अवतार और परशुराम जी, इसके साथ साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी, इनके अलावा बाकी के शेष चिरंजीवी योद्धा भी कल्कि अवतार का साथ देंगे। ये सभी सामना करेंगे अभी तक के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी कली पुरुष का। कल्कि अवतार के गुरु परशुराम जी बनेंगे। वे उन्हें कई सारे दिव्यास्त्रों का और कई सारे युद्ध कलाओं का ज्ञान प्रदान करेंगे। हनुमान जी उनका मार्गदर्शन करेंगे। कल्कि भगवान 64 युद्ध कलाओं से लिप्त एक शूरवीर योद्धा होंगे। यदि बात की जाए कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा, तो मित्रों ये युद्ध अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध होगा। जितना विनाश रामायण और महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ, उससे कई ज्यादा विनाश इस युद्ध में होगा। इस युद्ध में कली पुरुष का साथ मनुष्य भी देंगे। वे कल्कि अवतार के विरुद्ध शस्त्र उठाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कली पुरुष हम मनुष्यों को वो सब कुछ देगा जिसकी हमें आवश्यकता होगी। इसी कारण से मनुष्य कली पुरुष को अपना भगवान मानेंगे और कल्कि भगवान को अपना शत्रु मानेंगे। इसी बात से आप इस युद्ध का अनुमान लगा सकते हैं कि इस युद्ध में भगवान विष्णु के 2 अवतार और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी को एक साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस महायुद्ध में कई सारी महाशक्तियों का टकराव होगा। कली पुरुष इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे आसानी से परास्त नहीं किया जा पाएगा। तब कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवी योद्धा एक हो जाएंगे और अंत करेंगे कली पुरुष का। तो इस तरह अंत होगा कलयुग का और दोबारा आरंभ होगा सतयुग का। तब कल्कि अवतार और परशुराम जी भगवान विष्णु में समा जाएंगे। 7 चिरंजीवी योद्धा अनंत शक्ति में लीन हो जाएंगे। धरती पर दोबारा से देवताओं का आगमन होगा। कल्कि पुराण में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि कली पुरुष का पूर्ण रूप से अंत नहीं होगा, बल्कि वे शक्तिहीन हो जाएगा और वो समय अंतराल पर अगले कल्प में कलयुग में दोबारा प्रकट होगा। तब जो मनुष्य सत्य परमात्मा की पहचान करेंगे सिर्फ वही बच पाएंगे और कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्यों का अंत हो जाएगा। इसके बाद देवता धरती लोक पर आकर हम मनुष्यों को ज्ञान देंगे। इस तरह अंत होगा इस महायुग का और दोबारा आरंभ होगा सतयुग का। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीवों के कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।